आप एक काऊ हॉस्पिटल रन करते हो, जैसे हम बात भी कर रहे थे, थोड़ा उसके बारे में बताओ कि आपने क्यों ये सोचा और कैसे कैसे रेस्क्यू करते हो आप काउस को और उनकी कैसी देख रेख होती है वहाँ पे। हॉस्पिटल हम 2013 में शुरू किया था, तो 10-12 साल हो गए उसको चलते हुए। और वहाँ अब तक लगभग अगर ऑपरेशन की बात करें तो 70-80,000 गायों का वहाँ पर ऑपरेशन किया जा चुका है, जिसमें सारे ऑपरेशन होते हैं। लाइक किसी का पैर फ्रैक्चर हो गया तो उनको स्टील रॉड डाली जाती है, किसी का ये दांत टूट गया तो उनको वायरिंग लगाई जाती है, सिजेरियंस होते हैं, कैंसर के ऑपरेशन, हर्निया के ऑपरेशन। बहुत सारी गाय जो होती है वो ब्रूचुअली बहुत ज़्यादा मारी जाती हैं। जैसे रिसेंटली अभी एक बुल आया था, उसको किसी ने 6 बुलेट मारी, 6 गोलियां मारी, 3 मिस हो गई, 3 उसकी बॉडी में रही और वो 10-12 दिन तक सरवाइव किया, उसके बाद उसकी डेथ हो गई। तो ऐसे केसेस भी आते हैं, क्योंकि हमारे जो हॉस्पिटल है ना ये यूपी हरियाणा के बॉर्डर पे है, तो वहाँ बहुत सारी गौ तस्करी होती है, स्लॉटर हाउस, क्योंकि स्टेट चेंज हो रहा है। तो हमारे जितने भी हॉस्पिटल का स्टाफ है 100-150 लोग हैं। आसपास के बहुत सारे ऐसे आप जैसे बहुत यंगस्टर हैं जो जुड़े हुए हैं गौ माता के लिए, तो जब उनको ये इन्फॉर्मेशन मिलती है तो वो जाते हैं वहाँ, जा कर के उन गायों को रोकते हैं, उनको निकालते हैं और एक छोटे से गाड़ी में 15 गायों को फंसा के लेकर के जाते हैं। इतना उन पर, और एक पता नहीं कुछ एक ऐसा इंजेक्शन आता है, ये स्पेशली ये जो कसाई होते हैं इनके पास होता है, कि ये गाय को एक बार मारेंगे तो उनका हाफ जो बॉडी है वो पैरालाइज्ड हो जाती है ऑटोमेटिक, हमेशा के लिए। हमेशा के लिए। अब वो इतना बड़ा शरीर गाय ना खड़ी हो सकती है। हमारे अस्पताल में आईसीयू वार्ड में ऐसी कम से कम 40-50 गाय रहती हैं जो खड़ी ही नहीं होती पूरी लाइफ। उनको बैठे बैठे ही पानी चारा सब खिलाओ। तो ये सब चीज़ें होती हैं और इसी के कारण हमने ये अस्पताल शुरू किया। एक्सीडेंट बहुत होते हैं, मार के चले गए, तो उनके लिए, और साथ साथ में और भी जितने कुत्ता बिल्ली मोर सारे जितने एनिमल्स हैं सबको ला करके वहाँ पे ट्रीट किया जाता है। अच्छा मैम, कोई रेस्क्यू स्टोरी आपको याद आ रही हो? एक गाय आई थी, उसको भी यही बुलेट वाला केस था। उसके यहाँ गले से पूरा बुलेट पास हो गई, एक निकल गई, एक उसकी बॉडी में रह गई। तो जब वो आई थी इस कंडीशन में थी, वो पानी भी नहीं पी रही थी। फिर उसको रखा कुछ दिन, ग्लूकोज पे रखा। ग्लूकोज पे रहने के बाद धीरे धीरे वो ठीक हो गई, प्रेग्नेंट हो गई। आज उसका एक छोटा सा बछड़ा है, और सिर्फ बछड़ा नहीं, वो गाय एक ऐसी प्राणी है जो कभी भी 4-5 बच्चों को दूध पिला लेती है साथ में। अपना ही बच्चा हो ऐसा नहीं, वो किसी को भी पिला लेती है। तो वो उनको वो पालती है, पोसती है, और शायद उसी गाय ने 4 से 5 बच्चे हमारे अस्पताल में बड़े किए दूध पिला के। तो जहाँ वो एकदम मरने के कगार पे थी, वहाँ उनकी वजह से, उस गाय की वजह से 4-5 बछड़ों का जीवन बचा है। मैम, ये एक तर्क ये भी निकल के आता है कुछ लोगों का कि गाय का दूध या भैंस का दूध उसके बच्चों के लिए, इंसानों के लिए नहीं है, और बहुत क्रूरता करते हैं हम एक बछड़े को उसकी माँ से दूर करके और हम दूध निकालते हैं उसका। तो ये कोई अच्छी बात नहीं है, और जो ह्यूमन को जितना दूध ज़रूरी होता है वो बचपन में पी लेता है, गाय का दूध उसके लिए नहीं है। वहीं हमारे शास्त्र में गाय को माँ का दर्जा दिया गया है और गाय के दूध को अमृत बताया गया है। तो स्पिरिचुअली आप इस चीज़ को कैसे देखते हो, क्योंकि आप एक काऊ हॉस्पिटल भी रन कर रहे हो और वहाँ पे आपने देखा है बछड़े माँ का दूध पी रहे हैं, गौ माता का, तो आप कैसे देखते हो? मैं देखो स्पिरिचुअली से ज़्यादा लॉजिकली बोलूँगी। अगर आप लॉजिक से भी देखोगे ना, एक गाय एक दिन में इतना दूध देती है कि अगर केवल उस दूध को उसका बछड़ा ही पीता रहेगा तो उसको आपको हॉस्पिटल भर्ती कराना पड़ेगा, ये कंडीशन हो जाएगी, क्योंकि इतनी मात्रा में एक गाय का दूध निकलता है। आप किसी भी गाय को देख लीजिएगा। तो इसका मतलब यह है कि उसको भगवान ने ऐसा बना के भेजा है, वो क्रिएचर एक ऐसा है जो बनी ही इसलिए कि वो अपने बछड़े को पिलाए, उसके बाद जो उसका दूध एक्स्ट्रा होता है वो इंसानों के लिए पिलाया जाए। लेकिन जैसा कहा कि अच्छा बुरा हर जगह होता है, तो आजकल ये जो मिल्क इंडस्ट्री है इसने थोड़ा गलत किया। यहाँ पे इसको जब बिजनेस बना लिया गया, उसमें उसके बछड़े को दूध ना पिला के डायरेक्टली मशीन्स होती हैं, बछड़े सामने खड़े कर दिए जाते हैं, वो तड़प रहे होते हैं और वहाँ उनके दूध को निकाल के फिर डेयरियों में भेज दिया जाता है। इसकी वजह से आजकल ये जो एक वीगनिज्म भी थोड़ा बढ़ गया है, उसका रीज़न यही है कि लोग को वो चीज़ थोड़ी नहीं पसंद आ रही। वो ठीक भी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि गाय का दूध इंसानों के लिए नहीं है। अगर आप उसे प्रॉपर तरीके से बछड़े को पिला के फिर यूज़ में लोगे तो इतना अमाउंट में दूध होता है कि हम सारे जितने भी धरती के इंसान हैं सबको गाय पाल सकती है।
भगवान ने उसे ऐसा बनाया है। और अगर हम अपने शास्त्र की बात करें तो शास्त्रों में लिखा है गाय का दूध अमृत है, गाय के दूध से शक्ति मिलती है। पहले के ज़माने में कौन सी माँ कॉम्प्लेन पिलाती थी, कौन सा बॉर्नवीटा होता था, सब गाय के दूध पी कर के बड़े हुए हैं, जन्म से लेकर के मृत्यु तक, उनके अंत तक। तो मुझे लगता है मैं वेजिटेरियनिज्म का सपोर्ट करती हूँ, वीगनिज्म का नहीं। क्योंकि वीगन से इसका एक रीज़न मुझे ये भी लगता है कि अगर गाय आजकल ना तो खेती के लिए यूज़ हो रही हैं, बैल मतलब, एक ही थोड़ा बहुत रीज़न बचा है जिसके लिए लोग घर में या अपने जीवन में गाय रख रहे हैं, वो दूध है। अगर वो भी हटा दोगे ना तो जितनी भी बची कुची गायें ये भी स्लॉटर हाउस में कटने जाएंगी। तो मुझे नहीं लगता मैं इस चीज़ को सपोर्ट करती हूँ। मैं तो चाहती हूँ सब कोई, शहरों में रहने वाले लोग भी गाय का दूध पिए, उसका यूज़ करें।